नमस्कार सभी को, जय माता की, जय बाबा की। आप सभी उम्मीद करती हूँ सभी सुरक्षित और स्वस्थ होंगे और अपने घर पर होंगे या जहाँ भी होंगे बड़े आराम में होंगे। काम शुरू हो गया है भाई सबका, तो सब पहुँच रहे होंगे। मैं माँ दक्षिणा काली सुनहरी बाबा की गद्दी की ओर से उनकी सेविका शेफाली आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल माँ दक्षिणा काली सुनहरी बाबा पर। मैं बताना चाहूँगी आपको कि मैंने एक वीडियो अपलोड किया कि श्राद्ध कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, पितर कौन होते हैं, किस प्रकार से करना चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि श्राद्ध करने के नियम क्या होते हैं, या जो श्राद्ध डालते हैं उन्हें क्या नियम अपनाने पड़ते हैं, या श्राद्ध जो करता है या जो भोजन निकालता है अपने पितरों के लिए उनको क्या नीति नियम अपनाने चाहिए। ठीक है, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो हम यूपी के हैं तो यूपी साइड में रिवाज है, पश्चिमी वेस्ट यूपी में, कि जो श्राद्ध डालता है वो जैसे महिला हैं, क्योंकि भोजन तो महिला ही पकाती हैं, पुरुष नहीं पकाते हैं, तो भोजन महिलाएं पकाती हैं। तो वो महिलाएं जिन्हें श्राद्ध डालना होता है वो जब तक कि उनका लास्ट श्राद्ध नहीं हो जाता तब तक वो सिर नहीं धोती हैं। जैसे किसी का श्राद्ध जो है पड़ रहा है तिथि पूर्णमासी पर, वो पूर्णमासी के बाद कभी भी सिर धो सकती हैं। ठीक है, यदि किसी का श्राद्ध पड़ रहा है लास्ट छठ पर तो वो छठ के बाद कभी भी सिर धो सकती हैं। और किसी का अगर लास्ट पितरामावस का श्राद्ध है, यानी कोई मावस को यदि खत्म हुआ है तो पितरामावस वाले दिन के बाद ही ऐसी स्त्रियां सिर धो सकती हैं जो श्राद्ध डालती हैं। ठीक है, अब ये तो थोड़े से रिवाज हैं जो माने जाते हैं, आप चाहे माने आप चाहे ना माने, वो आपकी इच्छा है। ठीक है, अब इसके अलावा अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो सबसे पहले नियम है कि किनको श्राद्ध नहीं डालना चाहिए। श्राद्ध औरतों को नहीं करना चाहिए। जो पंडितों को खाना खिलाते हैं वो खाना सिर्फ और सिर्फ पुरुष खिलाएं, वो भी पर्दे की ओट करवाकर। वहां जब तक वो पुरुष लोग, जो पंडित जी हैं, जो जजमान हैं, जो ब्राह्मण हैं, जो वामन हैं, वो जीम रहे हैं, जब तक वो भोजन पा रहे हैं तब तक महिलाओं को अपना मुख वहां नहीं दिखाना चाहिए पंडितों को। ठीक है, विधवा महिला, विधवा स्त्रियां श्राद्ध नहीं डाल सकती हैं, श्राद्ध नहीं कर सकती हैं। स्त्रियां सिर्फ उस स्थिति में श्राद्ध करें जिस स्थिति में उनका कोई श्राद्ध डालने वाला हो ही ना, तब वो श्राद्ध कर सकती हैं। ठीक है, और नीति नियम ये भी है कि जब तक आपके श्राद्ध पूरे ना हो जाएं तब तक आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। आप यदि श्राद्ध डाल रहे हैं या मावस में थाली निकाल रहे हैं या तीज त्योहार थालियां निकाल रहे हैं बड़े बूढ़ों के लिए, तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। श्राद्ध सिर धोकर कभी नहीं करना चाहिए। ठीक है, श्राद्ध को कभी सिर धोकर नहीं करना चाहिए महिलाओं के लिए। भोजन जो है श्राद्ध का वो बनाती हैं तो वो महिलाएं सिर ना धोएं। श्राद्ध होने के बाद सिर धोया जाता है अगले दिन। अच्छा, इसके अलावा श्राद्ध कौन कौन डाल सकता है, तो श्राद्ध कौन कौन कर सकता है मैं बताती हूँ आपको। जो घर का सबसे बड़ा और सबसे छोटा बेटा होता है वो श्राद्ध कर सकता है। बड़ा और छोटा बेटा ना होने की स्थिति में जो बड़ा हो जाए फिर वो श्राद्ध करे, या जो छोटा रह जाए वो श्राद्ध करे। ठीक है, अपने दादा का श्राद्ध हर कोई पोता कर सकता है। अपने नाना नानी का श्राद्ध देवते कर सकते हैं। देवते यानी बेटी के बेटे अपने नाना नानी का श्राद्ध कर सकते हैं। श्राद्ध के भोजन में कभी हींग का प्रयोग नहीं करना चाहिए, तेज मसालों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, मिर्च मसालों का प्रयोग तो कदापि ना करना चाहिए, क्योंकि जो पितर हैं वो सात्विक भोजन लेते हैं। सात्विक भोजन ही करवाना चाहिए। तीखे मसाले, हींग, इन सबको पितरों के भोजन में प्रयोग नहीं करवाना चाहिए। श्राद्ध जो भी डालते हैं, जिसके लिए श्राद्ध डाला जा रहा है, उसका मनपसंद भोजन अवश्य उसमें होना चाहिए। उसका एक मनपसंद भोजन अवश्य उसमें होना चाहिए। इसके अलावा श्राद्ध करने के बाद जो यजमान हैं वो ब्राह्मण को उचित दक्षिणा दें। कपड़े नहीं है तो अंगोछा नहीं है तो एक रुमाल दें। चप्पल या जूते, टॉर्च, छाता अवश्य प्रदान करें। और जो यदि उनके लिए कपड़े निकाल रहे हैं, आप दे रहे हैं, तो उनमें से जैसे आप 5 कपड़े लाते हैं तो जो श्राद्ध डालता है, मेरा ऐसा मानना है और मुझे ऐसे संकेत भी हैं
कि वो अपना क्या कहते हैं जितने कपड़े दान करने वो कर दे। जैसे कोई एक बनियान रख ले अपने पास या रुमाल रख ले, 5 कपड़ों में से एक कपड़ा वो खुद यूज करे, तो पितरों का आशीर्वाद और अच्छे से लगता है। समय क्या होना चाहिए श्राद्ध करने का? श्राद्ध करने का समय ये है कि जब दोपहर के 12 बजे आपके घर की चौखट पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं, या कहते हैं कि दोपहर के 12 बजे जो पितर होते हैं वो आपके घर की चौखट पर आकर खड़े हो जाते हैं। अतः यथोचित जो आप उनका सम्मान कर सकते हैं आप उनका सम्मान करें। पूरे कनागतों के दिन में आप उनके लिए घर के द्वार पर एक मटके में या कुल्हड़ में कुशा डालकर, काले या सफ़ेद तिल डालकर उनके लिए रखें, ताकि वो उस पानी को ग्रहण कर सकें और तृप्त हो सकें। क्योंकि पूरे साल में एक बार ही उन्हें ये मौका मिलता है। कनागतों में 16 दिन जो उनके दिन होते हैं वो पूजनीय होते हैं। ठीक है। इसके अलावा यदि आप श्राद्ध नहीं कर पा रहे हैं तो आप सूखा निकाल दें, सीधा बोलते हैं जैसे, आप सीधा पहुंचा सकते हैं पंडित जी के यहाँ यदि किसी कारणवश श्राद्ध नहीं हो पा रहा है तो। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि कहीं घर से बाहर जाकर श्राद्ध सिर्फ ऐसी जगह पर जाकर कर सकते हैं आप, जैसे गया जी है या जहाँ पिंडदान हो सकते हैं, ऐसी जगह पर जाकर आप श्राद्ध कर सकते हैं। किंतु जो आपको श्राद्ध करने चाहिए वो अपने देहरी दरवाजे पर करने चाहिए, अपने घर पर करने चाहिए, है ना। यदि आप श्राद्ध नहीं डाल पा रहे हैं, किसी कारण श्राद्ध नहीं करवा पा रहे हैं, या कोई ऐसी बात हो गई है, रजस्वला महिलाएं हो, वो बिल्कुल श्राद्ध नहीं करेंगी, बिल्कुल श्राद्ध के भोजन को छुएंगी भी नहीं बनाएंगी। ठीक है। और कोई स्थिति ऐसी हो जाती है, हारी बीमारी लग गई है, गंभीर बात कोई ऐसी हो गई है जो आप श्राद्ध नहीं कर सकते हैं, तो आप सीधा पंडित जी को दही पेड़े दक्षिणा के साथ यथोचित सम्मान के साथ आप उनको अपने घर पर लाकर खिलाएं या फिर अपने घर से दें। मावस यदि आप थाली नहीं निकाल पा रहे हैं, सीधा भी नहीं निकाल पा रहे हैं, तो थोड़े से मुट्ठी भर आप काले या सफ़ेद तिलों का दान कर दें। इससे भी आपको जो आपके जो पितर हैं, जो बड़े बूढ़े हैं, वो तृप्त होंगे और उन्हें तृप्ति मिलेगी। ठीक है। और कोई बात रह गई हो तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, तो मैं आगे उसमें एडिट करके या फिर एक और वीडियो बना के उसमें डाल दूंगी। उम्मीद करती हूँ आप सभी खुश होंगे, कुशल मंगल से होंगे। और यदि मुझसे कोई गलती हो गई हो, कोई त्रुटि हो गई हो, तो मैं उसके लिए आपसे क्षमा चाहती हूँ। जय माता की, जय बाबा की।